कभी कभी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, जब तक कि कोई सच्चाई आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे देती। एक ऐसी सच्चाई जो सब कुछ तबाह कर सकती है। एक ऐसा राज जो अगर बाहर आ जाए तो पूरा परिवार बिखर सकता है। ये कहानी है वर्मा परिवार की। एक ऐसा परिवार जो बाहर से आदर्श लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर सड़ चुका था। लखनऊ, 2006। वर्मा निवास, एक आलीशान कोठी में रहने वाला मध्यम वर्गीय से ऊपरी तबके तक पहुंचा परिवार। रमेश वर्मा 52 सफल व्यापारी, एक कपड़ा मिल के मालिक। कुसुम वर्मा 48 घरेलू महिला, पूजा पाठ में लीन। विक्रांत वर्मा 25 बेटा, एमबीए कर चुका, पापा के बिजनेस में हाथ बटाने की तैयारी। साक्षी वर्मा 21 बा ऑनर्स की छात्रा, तेज तर्रार और संवेदनशील। सब कुछ अच्छा दिखता था, लेकिन ये सब एक परत थी, उस परत के नीचे चल रहा था एक मनोवैज्ञानिक तूफान। विक्रांत हर रात देर से घर आता, मोबाइल में गड़बड़ बातें। कुसुम अकेले में रोती थी, मंदिर में घंटों बैठी रहती। रमेश फोन पर बार बार किसी से झगड़ता, अक्सर गुस्से में। साक्षी की आंखों में सवाल थे लेकिन जवाब नहीं। एक दिन साक्षी को एक पुरानी अलमारी में विक्रांत की डायरी मिली। डायरी का कवर धूल से भरा था, लेकिन अंदर लिखा था, 21 जुलाई मुझे सब पता चल गया है। पापा ने अंकल सुनील त्रिपाठी को मरवाया था। उन्होंने उसकी जमीन भी हड़प ली। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये मर्डर था। और माँ को सब पता था। अब सुनील अंकल का बेटा आर्यन त्रिपाठी हमारी जिंदगी में वापस आया है, दोस्त बनकर, लेकिन मकसद सिर्फ बदला है। और मैं इस खेल में फंस गया हूँ। साक्षी के हाथ कांपने लगे। क्या उसका भाई झूठ बोल रहा था, या पिता का सच सच में इतना डरावना था? आर्यन त्रिपाठी हैंडसम, समझदार, कॉलेज टॉपर, विक्रांत का सबसे अच्छा दोस्त, साक्षी का करीबी और धीरे धीरे सबका चहेता। पर अब साक्षी उसे नई नजरों से देख रही थी। हर मुस्कान में चाल दिखने लगी, हर बात में साजिश। एक रात आर्यन बोला, तुम्हारा परिवार बहुत प्यारा है साक्षी, बहुत कुछ है उनके पास। पर उसकी आंखों में जैसे आग थी। एक सुबह विक्रांत अचानक गायब हो गया। फोन बंद, कोई जानकारी नहीं। रमेश ने पुलिस को बुलाया, पर वो शांत था, जैसे कुछ जानता हो। कुसुम का रो रोकर बुरा हाल था, साक्षी बिखर रही थी। 4 दिन बाद पुलिस को एक पुराना फार्म हाउस मिला। अंदर खून के धब्बे, जमीन पर टूटी हुई घड़ी, दीवार पर लिखा था, रिडेम्पशन पश्चाताप। फ्लैशबैक, 1997। रमेश वर्मा और सुनील त्रिपाठी मिलकर कपड़े की एक बड़ी फैक्ट्री चला रहे थे। एक दिन रमेश ने जमीन खरीदने का मौका देखा, पर पैसे कम थे, तो उसने सुनील को फंसाया और बाद में एक कार एक्सीडेंट में सुनील की मौत हो गई। पुलिस केस बंद कर दिया गया, एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन सच्चाई ये थी कि रमेश ने पैसों से सबूत मिटा दिए। और तब सुनील का 5 साल का बेटा आर्यन अनाथ हो गया था। आर्यन ने धीरे धीरे विक्रांत को शराब की लत लगाई, साक्षी से भावनात्मक रिश्ता बनाया, कुसुम को परेशान करने वाली बातें इशारों में कहनी शुरू की। वो वर्मा परिवार को अंदर से तोड़ना चाहता था, पर वो नहीं जानता था कि विक्रांत को सब पता चल गया है। 18 दिन बाद एक रात दरवाजा खुला। विक्रांत जिंदा था। वो बोला, मैं जानता था आर्यन कौन है। मैंने सब खेल समझ लिया था। मैं खुद गायब हुआ ताकि सच्चाई सामने लाऊं। और ये रहा सबूत। उसने लाया सुनील की फोरेंसिक रिपोर्ट, रमेश के साइन किए हुए पेपर्स, पुराने बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स, और एक गवाह, सुनील का पुराना ड्राइवर। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। उसे धोखाधड़ी, मर्डर और साजिश के आरोप में जेल भेज दिया गया। कुसुम ने कोर्ट में गवाही दी, मैं चुप थी, पर अब नहीं। साक्षी टूट गई, आर्यन ने माफी मांगी, मैंने प्यार में सब खो दिया। विक्रांत अब एनजीओ चलाता है, सच की आवाज जो धोखा खाई लोगों के लिए न्याय मांगता है। कुसुम तीर्थ यात्रा पर चली गईं। साक्षी ने शहर छोड़ दिया। परिवार बिखर गया, लेकिन सच्चाई जीत गई। हर परिवार में कुछ ना कुछ छुपा होता है, पर जब वो राज ज्यादा देर तक छुपते हैं तो तबाही ला सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि सबसे ज्यादा झटका कब लगा, और चैनल रहस्य फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित, दिल दहला देने वाली कहानियां।